अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाएं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बड़ा ही परेशान कुन सा है। तकरीबन हम पिछले 7-8 महीनों से उस पर बात भी कर रहे हैं और हम वैसी ही चीज़ें पिछले कोई 20-22 साल से देख भी रहे हैं। दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे ममालिक जो हैं जिनकी अब हालत बहुत बुरी हो चुकी हैं, वो हैं जिन्होंने अमेरिकन्स की ग़ुलामी को एक्सेप्ट करने से इनकार किया। उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव, अपनी जो थी कौम के लोगों के का मकसद आगे रखा और फिर अमेरिकन्स ने कैसे उनके साथ उनका निपटा और कैसे उनके साथ बुरे हालात खड़े किए गए, कैसे वहाँ पर रजीम चेंज की गई, कैसे उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए और फिर उनका सत्यानाश कर दिया गया। उसी तरह का कुछ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान हमारे, असल में आज हम बात इसीलिए कर रहे हैं कि बात अब हमारे मुल्क पर आ पहुंची है। अब दुनिया के ममालिक पर नहीं है, अब हम पर आ पहुंची है, हमारे अपने घर पर आ पहुंची है। वो कैसे आ पहुंची है कि ये बात तो कन्फर्म हुई कि उन्होंने मार्च के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट किया, जो अप्रैल के पहले हफ्ते में कंप्लीट हुआ। उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया। उसके बाद हम रशिया से डील करने वाले थे, वो ख़त्म हो गई, हम उस तरफ नहीं जा सके। हम ईरान से सस्ता ऑयल लेने की कोशिश करने वाले थे, नहीं ले सकते, पाबंदियाँ, सैंक्शंस हैं। अभी आज जो उनके हैं सदर जो बाइडन, जो उनके माशाल्लाह अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आज बयान दिया कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ना, वो महफूज नहीं है। ये बात उस मुल्क का सदर का रहा है जिन्होंने खुद दुनिया में कितने मुल्कों का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने उनके ऊपर गैर इंसानी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, जिन्होंने उनके मुल्क के हंसते बसते घरों का उजाड़ा कर दिया। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। आज आप इराक़ की बात करें, क्या हुआ वहाँ पर? उन्होंने वहाँ रजीम चेंज किया, फिर उन पर इल्ज़ाम लगाया कि इनके पास न्यूक्लियर जो है ना आर्म्स हैं, इनके पास मिज़ाइल्स हैं। फिर उनके ऊपर सर्च ऑपरेशन करके चेक किया कि वहाँ पे कुछ बचा तो नहीं है, तो नहीं, वो जो था उसको ख़त्म किया गया। और फिर उनके ख़िलाफ़ दोबारा इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने हथियार छुपा लिए हैं और फिर उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई। और उसका नतीजा क्या निकला? इराक़ का पूरा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग का सत्यानाश कर दिया और वहाँ पे कब्ज़ा किया ऑयल के ऊपर, ऑयल वेल्स पे जाके। पाकिस्तान जो है ना, हमारी जो लोकेशन है जोग्राफिकली, हम एक स्ट्रेटजिक पोजीशन पर हैं, हम एक जॉइंट हैं यहाँ से, तो इसको वो होल्ड करना चाहते हैं किसी भी सूरत में। चाइना उनके लिए बड़ी बड़ी मुसीबत नज़र आ रहा है, बड़ी बहुत उभरती हुई। इंडिया खित्ते में जो था उनका जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए तैयार तो है, मगर उसके अंदर भी हम एक रुकावट हैं, पाकिस्तान और चाइना। तो वो उसको होल्ड करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले कोशिश की कि इमरान खान को होल्ड करते हैं। वो पठान था, नहीं काबू आया, नहीं माना। उन्होंने क्या किया, फिर हमारे जो बड़े हैं हाजी साहब आजकल के, जनरल बाजवा साहब, जिनके बारे में परसों एतजाज़ अहसन ने बयान दिया कि ही कमिटेड अ ग्रेव क्राइम। बड़ा दिल जो गुर्दे की बात है। और एतजाज़ अहसन पे कोई पर्चा नहीं काट सके, वो बयान नहीं दे सके, क्योंकि उनको पता था कि इनको छेड़ा तो ये आगे से इनके जवाब में पत्थर आएंगे। तो आज जो है सदर जो बाइडन ने बयान दे दिया हमारे ख़िलाफ़ भी। अब नज़र पड़ा क्या आ रहा है, मैं ये बात पिछले 6 महीनों से कह रहा हूँ कि वो हमसे ये कहने वाले हैं कि आप अभी छोटे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ख़तरनाक होते हैं, आप ये हथियार हमें दे दें, जब आप बड़े होंगे तब हम आपको वापस कर देंगे, आप ले लीजिएगा। तो ऐसा ही होने वाला है। अभी आज का जो बयान है वो उसी एक जो सीक्वेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से, वो उसी के अंदर है कि पहले आज उन्होंने हमारे खिलाफ़ बयान दिया, जैसे उन्होंने इराक़ के ख़िलाफ़ दिया था कि वो आर्म्स, न्यूक्लियर आर्म्स जो है ना वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, सिक्योर नहीं होंगे। फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। अब वो हमारे जो है ना मुल्क के जो है ना अगला जो स्टेप होगा, डेफिनेटली जो नज़र आ रहा है, वो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का इंस्पेक्शन डिमांड करेंगे। और फिर वो कहेंगे कि नहीं, आप अभी छोटे हैं, आपका सिक्योरिटी सिस्टम और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका सिक्योरिटी मैकेनिज्म इतना अच्छा नहीं है कि वो सिक्योर कंसीडर किया जाए, इसलिए आप ये जो हथियार है हमारे हवाले कर दें। और जब हम उनके हवाले कर देंगे फिर वो हमसे कहेंगे कि जनाब आपने ज़मीन पर रह के क्या करना है, आप पैदाइशी ग़ुलाम हैं, आप हमारे ग़ुलाम बन जाएँ, क्योंकि आपको ना तो कोई आज़ाद लीडर पसंद आ सकता है। कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस भी जो थी ना, वो रास्ते में फंसी रही थी। खैर वो एक अलग वाक़या, वो भी हम कभी बयान करेंगे। तो देखें पाकिस्तानियों, जो लोग, मैं वैसे कोई बहुत बड़ा तजिया कर किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं आता हूँ कि मेरे पास कोई लाखों लोग हैं, मगर जितने भी लोग, देखें मैं अपने ही कैपेसिटी में काम कर सकता हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखें, खुदा आंखें खोलें, पार्टी बेस से बाहर निकलें, मुल्क, नेशनल कौमी इंटरेस्ट पे बात करें, देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं। और ये जो आज का बयान रजीम चेंज के बाद, उसके बाद अगली जो चीज़ें हुई हैं और आज का जो बयान है, ये किस तरफ को जा रहा है। और अगर ये सब कुछ कंटिन्यू रहता है और हम इसे रोकते नहीं हैं किसी भी एक जगह पर, इसको फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, देन व्हाट कम्स नेक्स्ट? डेफिनेटली वो हमें कहेंगे जनाब आ जाओ, ग़ुलाम ही ठीक हो तुम, यूके की ग़ुलामी से, बरतानिया से निकले हो ना, अब यूएस की ग़ुलामी करो।
यही होने वाला है हमारे से, यही बचा है। वैसे तो हम ऑलरेडी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो उनकी गुलामी है ना, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है ना। हाजी साहब जो हैं अब, और दुख की बात पता क्या है, उसके बयान पर रद्द-ए-अमल किसने दिया है? इमरान खान ने। ही इज़ नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो एक पार्टी के चेयरमैन ज़रूर हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हमारा ISPR है, सोया हुआ है भंग पी के। जगाएं इनको, अपने इर्द गिर्द के लोगों को जगाएं, उनको बताएं कि ख्याल करें, हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से शायद वापसी बहुत मुश्किल होगी। दुआ करें कि किसी तरीके से हमारा ये हंसता बसता मुल्क कायम रहे, वरना एक झलक उठा कर ना कभी इंडिया के मुसलमानों की तरफ देखें कि उनकी क्या ज़िंदगी है। जब उनका दिल करता है ना, वो इंडिया हिंदुओं का, वो उनके घर जला देते हैं, उनकी माँ बहनों की इज़्ज़तें लूट लेते हैं। जिसको दिल करता है रोड में 25-30 लोग इकट्ठे होकर डंडे छुरियाँ लेके मार देते हैं, कोई इल्ज़ाम लगा के, और उनका कोई पुरसने हाल नहीं है। हम इस मुल्क में बड़ा अच्छी ज़िंदगी गुजार, उन एज़ कम्पेयर टू अदर्स, हम यहाँ अभी भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, डिस्पाइट कि वी हैव अ टोटल इम्पोर्टेड नकम्मी नखट्टू किस्म की गवर्नमेंट, बट स्टिल हम एक आज़ाद कौम ज़रूर हैं। तो इस आज़ादी की कदर जानते हुए एक अच्छे मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करने में अपना किरदार अदा करें। देखें, मैंने सुना है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, कि अगर हम 2/3 अक्सरियत से PTI को गवर्नमेंट देते हैं, तो वो हो सकता है ये जो बसीदा बदबूदार जमहूरियत जिसको हमारे खाते पड़ी हुई है, इसको ख़त्म करके सदारती निज़ाम को ले आएँ। इन केस अगर वो सदारती निज़ाम ले आते हैं, तो तकरीबन 50-60% जो मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं ना, जो इस वक्त नहीं हल हो पा रहे, वो हो जाएंगे। क्योंकि अभी ब्लैकमेल हो जाते हैं, MP MNS जो है ना, वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, और फिर वो MP MNS जो है बाहर की, जैसे US एम्बेसी जाके वहाँ से डॉलर्स लेके बिक जाते हैं। तो जब आप एक प्रेसिडेंशियल करवा लेंगे सिस्टम, तो फिर एक आदमी अगर आप अच्छा इलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और आपके नसीब से आपको मिल जाता है, तो आपके मुल्क के हालात ठीक होंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस वक्त हम ना गुलाम होते हुए भी अमेरिकन गुलामी में हैं, और अब वो अगला स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, और वो हमें यही कहने वाले हैं, आप अभी छोटे हैं, न्यूक्लियर एटम्स जो आपके मिसाइल्स हैं वो आप हमें दे दें, जब आप बड़े होंगे हम आपको वापस कर देंगे। और खुदा ना करे ये नौबत आए, इससे पहले जागें, सोचें और सोच समझ कर फ़ैसला करें। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हमारे मुल्क का हामी नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन। एक और वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।